और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने भिन्न वाले प्रश्नों को सीख लिया है और ये बेहद सरल प्रश्न थे। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम लोग एक एक करके प्रश्नों को नहीं लगाएंगे, बल्कि एक प्रकार के प्रश्नों को ढूंढ करके पूरी प्रश्नावली समाप्त करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने भिन्न वाले प्रश्नों को पूरी प्रश्नावली से ढूंढ ढूंढ करके हल कर लिए। अब हम लोग आयु संबंधी प्रश्नों को शुरू करेंगे और एक्सरसाइज 3E में आयु संबंधी प्रश्न जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है और 16 है। यानी हम लोग एक के बाद में 12, 13, 14, 15, 16 इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आयु संबंधी प्रश्नों के लिए हमारे पास में नियम क्या है। ये नियम सारे हमने पहले से लिख रखे हैं टाइम बचाने के लिए। सबसे पहला नियम है कि आपको 2 लोगों को छांटना पड़ेगा। आयु वाले प्रश्नों में आपको 2 लोग मिलेंगे हमेशा, वो आपको छांटना पड़ेगा। पहला, जैसे पिता पुत्र मिलते हैं, माता पुत्र मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, जैकब उमा, रमेश सुरेश, ऐसे 2 लोग मिलेंगे। 2 लोगों को छांटिए और एक की उम्र x बता दीजिए और दूसरी की उम्र y बता दीजिए। इसके बाद आप सवाल में देखें क्या कहीं पर पहले या पूर्व शब्द आया है या बाद या पश्चात शब्द आया है। तो बच्चों, जैसे ये शब्द आपको मिले आप आगे सवाल को पढ़ना बंद कर दें, तुरंत वहीं पर रुक जाएं और फिर क्या करें, अगर पूर्व आ रहा है तो दोनों तरफ घटाएं और पश्चात आ रहा है तो दोनों तरफ जोड़ें। मतलब जैसे अगर वो कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो आपको दोनों तरफ क्या करना है, पूर्व में घटाना है। तो दोनों तरफ का मतलब एक तरफ x लिखेंगे, एक तरफ y लिखेंगे और क्या करेंगे आप, दोनों तरफ ऐसे -7 और -7 कर देंगे। या कहीं लिखा है कि 7 वर्ष पश्चात या बाद में, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐसे x y लिखेंगे और दोनों तरफ ऐसे जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि पश्चात में जोड़ना है और पूर्व में घटाना है। यहाँ पे रुक करके काम करना है आपको। और उसके बाद में समीकरण के साधारण नियम जो कि आप पहले से जानते हो, पेन मेथड से समीकरण बनाएंगे। अधिक है तो प्लस लगा देंगे, कम है तो माइनस लगा देंगे, अंतर है तो माइनस लगा देंगे, गुणा है तो गुणा लगाएंगे, अनुपात है तो अनुपात का चिन्ह लगा देंगे, जिसका मतलब क्या होता है, बटे होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अपने नोट्स में जरूर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल लिखना बेटा भूल गए हम, आप लोग अपनी किताब से देख लीजिएगा। मनोहर रे की किताब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फिलहाल हम पढ़ के आपको दिखा दे रहे हैं। या इस किताब में देखो सामने लिखा हुआ है, लिख लेना चाहिए था लेकिन हम भूल गए। पहला क्वेश्चन है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। आपको पता है कि पहली लाइन पहला समीकरण देगी। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, पिता की आयु पुत्र की आयु की, हमने कहा है कि पहले आपको 2 लोगों को ढूंढ लेना है, तो आपने 2 लोगों को ढूंढा हुआ है। क्या माना पिता की आयु x हो जाएगा और माना पुत्र की आयु y हो जाएगा। अब पहले ही रिपीट कर चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहली लाइन पहला समीकरण दे देगी और दूसरी लाइन दूसरा समीकरण देगी। बेटा पहली लाइन है, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो ऐसे लिखेंगे पिता, ऐसे लिखेंगे पुत्र। पेन मेथड, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। लाइन नंबर 1 कंप्लीट हो गए। तो लाइन नंबर 1 कंप्लीट होने पे हमारा समीकरण भी बन गया। क्या अपने मन का समीकरण है? नहीं। अपने मन का समीकरण कैसे होता है? ये होता है एक्स वाई एक ही तरफ। अब समीकरण दूसरा, 7 वर्ष बाद, हमने कहा था जहां पर बाद या पहले मिले रुक जाना है, आगे सवाल को नहीं पढ़ना है, दोनों तरफ एक्स वाई लिखना है। 7 वर्ष बाद, बाद का मतलब है जोड़ना, तो दोनों तरफ 7 जोड़ दिया। अब सवाल आगे पढ़ेंगे। पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी है। ठीक बात है। और 2.5 गुनी, गुनी का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। बाकी हम लोग क्या चलाए हैं? पेन मेथड को चलाए हुए हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको अपने मन का समीकरण बना लेते हैं। 2.5 अंदर गया, 2.5 y प्लस, जब 7 को 2.5 से गुणा करेंगे तो हम गुणा करके आपको दिखा देते हैं।
दशमलव के गुणा पर दशमलव पे ध्यान नहीं देते। 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 3 = 17, तो ये 17.5 हो गया। अपने मन का जो समीकरण बनाएंगे बेटा, तो इसको इधर लाएंगे, ये तो अपने घर में है ही -7, ठीक है। अब 7.5 से 7 घटाना है। यहीं पर बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? वो 7 यहाँ लिख करके घटाएंगे, जबकि नहीं, 7 एक पूर्णांक है तो कहाँ घटाया जाएगा बेटा? ऐसे घटाया जाएगा, ठीक। इसको भी हम आपको समझाएंगे, एक फ़नी ट्रिक्स में इसका वीडियो डाल देंगे कि दशमलव का घटाना जोड़ जो होता है वो पूड़ी कचौड़ी के नियम से होता है। पूड़ी कचौड़ी खाइए और आपका गुणा जो है जोड़ घटाना हो जाएगा, ठीक है। ये गया 5 और ये 7 से 7 गया 0, ठीक है। अब इन दोनों को ऊपर नीचे लिख करके हम लोग हल कर लेते हैं। इसको हल कर लेते हैं। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर पहला पद हमारा है बराबर, तो अब क्या करना है? अब केवल नीचे के चिन्हों को बदल भर लेना है और कुछ नहीं करना। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये पहला चिन्ह कट गया। ये माइनस का 4y है, इससे 2.5y घटाएंगे, इसको घटाना सीख लेते हैं। 4 से घटेगा 2.5, दशमलव घटाना सिखाएंगे हम आपको नए, आज ही वीडियो इसका अपलोड कर देंगे। 10 से 5 गया 5 और 3 से गया तो 1.5, वो भी किसका चिन्ह, जिसका बड़ा, इसका जो चिन्ह बड़ा होगा उसको हम करेंगे। ये माइनस माइनस हो गया कैंसिल और 1.5 ये हट जाएगा। 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, तो y का मान जो है वो 7 आ गया। 15 × 7 = 105, ये y का मान हो गया 7, ठीक है। अब y का मान रख करके हम लोग x का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 में रखेंगे, आसान रहेगा। x - 4y = 0, x माइनस जहाँ पर y है वहाँ पे 7 रख देंगे, 7 × 4 = 28, तो x बराबर हो गया 28, ठीक है। यानी पिता की जो उम्र है वो 28 वर्ष है और जो पुत्र की उम्र है वो 7 वर्ष है। अगर दशमलव के जोड़ घटाने में आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इसके लिए एक फ़नी वीडियो बना देंगे, हंसते खेलते उसको आप आसानी से सीख जाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग 12, 13, 14 क्वेश्चन को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने आयु वाले सब नियम सीखे थे अच्छे ढंग से, उनको ज़रूर रिवाइज करिए। और इस वीडियो में हम लोग जो है अब क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया था आयु वाले प्रश्नों में कि सबसे पहले आपको 2 व्यक्तियों को ढूंढना होगा। तो इसमें देखेंगे पिता और पुत्र 2 हैं, तो माना पिता की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष। इसके बाद हमने कहा था कि पहली लाइन पहला समीकरण दे देगी। देखिए ध्यान से, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अनुपात 5:3 है, तो लिख लीजिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अनुपात। तो बेटा अनुपात में अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। कितना अनुपात है? 5:2 है, कोई दिक्कत नहीं। पेन मेथड क्या कहता है कि जो कुछ मिलता जाए सामने वो करते जाइए, ठीक। अब देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अनुपात 5:2 है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अनुपात 5:2 लिख दिया। अब बेटा अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे, तो बटे कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 5/2। कैंची गुणा कर दीजिए, तो 2x बराबर 5y। अब इधर क्या करोगे? इधर बराबर 0, समीकरण 1। दूसरा लिखिए, 10 वर्ष बाद, हमने कहा था तुरंत रुक जाना है, बाद पश्चात पूर्व पहले मिलता है तो तुरंत रुक जाना है, तो तुरंत रुक गए। अब क्या लिखना है? इधर उधर पिता पुत्र लिख लेना है। 10 वर्ष बाद दोनों तरफ 10 जोड़ देंगे, सिखा चुके हैं इस चीज़ को। अगर बाद में है दोनों तरफ जोड़ देंगे। उनका अनुपात 2:1 हो जाता है, तो इनका अनुपात 2:1 हो गया, इनका अनुपात 2:1 हो गया, ठीक है। जो उसने कहा वो हम लोगों ने कर दिया। अब इसको अपने मन का बनाना है। अनुपात का मतलब होता है बेटा बटे, कैंची गुणा जब करेंगे, 1 से गुणा होने पर इस पर कोई फर्क
पड़ेगा नहीं। 2 से गुणा होने पर 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। ये आपके मन का पहला समीकरण बन करके तैयार हो गया। ठीक है, तो x माइनस 2y बराबर 10। अब पहला समीकरण तो वो था, पहला समीकरण 2x माइनस 5y, पहला समीकरण जो है 2x माइनस 5y बराबर जो है 0 है। अब इसको ऊपर नीचे लिख लेंगे और उसको हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5y बराबर 0 और x माइनस 2y बराबर 10। विलोपन विधि सीख चुके हैं, तो ये वाला है कि यहाँ गुणा होगा और यहाँ पर 1 लिखा है तो इसको ऊपर गुणा कर देंगे। 1 से गुणा होने पर इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये हो जाएगा 2x माइनस 4y बराबर 20। नीचे के चिन्हों को बदलेंगे तो पहला पद कट जाएगा, माइनस का y बराबर माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान 20। अब समीकरण 1 में रखेंगे इसको। समीकरण 1 में रखने पर y का मान, समीकरण 1 में रखने पर जहाँ पर y है वहाँ पर 20 रख देंगे, 20 पंचे 100 बराबर 0 और 2x बराबर 100। x इधर है सटे, इधर हो जाएगा बटे, तो x बराबर 50, यानी पिता की उम्र जो है वो 50 वर्ष और पुत्र की उम्र जो है वो 20 वर्ष। ये अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक बेटा, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आएगा। अब हम लोग सीधे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की। इसका मतलब इसमें हम लोग को पहले 2 व्यक्ति मिल गए हैं। कौन? एक जैकब और उसका पुत्र। तो उसको लिख लेते हैं माना जैकब की आयु x वर्ष और जैकब के पुत्र की आयु y वर्ष। इसका बताया था हमने कि पहली लाइन पहला समीकरण दे देगी। 5 वर्ष बाद या पश्चात मिलता है तो हम लोग आगे बढ़ना नहीं पसंद करते हैं, तुरंत वहीं पे रुक जाते हैं। 5 वर्ष बाद का मतलब होता है दोनों तरफ +5 2 लोग हैं तो ब्रैकेट में बंद कर देंगे। जैकब की आयु, पेन मेथड यहाँ पर पेन रखें, जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, गुनी का मतलब होता है गुणा, बस 3 गुनी हो जैकब की आयु, पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पेन मेथड जैसा उसने कहा वैसा हम लोगों ने कर दिया। ब्रैकेट के बाहर फूफा जी हैं, घर के बाहर फूफा जी हैं, चाचा के यहाँ भी जाएंगे और ताऊ जी के यहाँ भी जाएंगे। x माइनस 3y प्लस 5 का क्या हो जाएगा -5 10, x माइनस 3y बराबर 10। ये आपका पहला समीकरण बन करके तैयार हो गया। अब दूसरी लाइन दूसरा समीकरण देगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर भी रुकना पड़ेगा, आगे नहीं पढ़ना है। 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व में माइनस करते हैं। वीडियो नंबर पहला देख लीजिए, इससे पहले जो हमने डाला हुआ है। 5 वर्ष पूर्व तो -5 हो गया। जैकब की आयु, तो यहाँ जैकब है, उसके पुत्र की आयु, तो पुत्र के पास पेन पहुँच गया, 7 गुनी हो जाएगी। पेन मेथड यही कहता है, गुनी मतलब गुणा होता है। घर के बाहर फूफा जी हैं, ताऊ जी के यहाँ भी, चाचा जी के यहाँ भी, दोनों के यहाँ जाएंगे। 7 × 5 = 35। अपने मन का समीकरण बनाएंगे, x माइनस 7y बराबर -35 प्लस का 5, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। इस समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 1 समीकरण 2 को ऊपर नीचे लिख करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 3y बराबर 10 और x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। तो x को बराबर करेंगे, x तो पहले से ही बराबर है। अब नीचे के चिन्हों को बदल देंगे, -3 प्लस का 7, असमान चिन्ह घटेंगे, 4y, चिन्ह किसका? जो बड़ा है 7 उसका चिन्ह है प्लस, ये भी प्लस दोनों जुड़ गए, 40। बट ये इधर सटे है, इधर क्या हो जाएगा बटे, y बराबर 10। अब y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में ही रख लीजिए।
x माइनस 3y बराबर 10। तो जहाँ पर y है वहाँ पे 10 रखेंगे, 10 तियाँ 30, 10 प्लस 30, x बराबर 40। ठीक है, तो x बराबर 40 यानी जैकब की उम्र 40 वर्ष हो जाएगी और उसके पुत्र की उम्र जो है वो 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चंस करेंगे 14 और 15। नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 में जितने भी आयु के प्रश्न हैं उनका ये लास्ट वीडियो होगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ये करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3E के 14, 15 और 16। इसके पहले 13 तक के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये आयु वाले प्रश्नों का एक लास्ट वीडियो होगा। सारे नियम पहले से ही आपको पता है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर देख रहे हैं तो इसके पहले प्लेलिस्ट में जाकर के पहला दूसरा वीडियो ज़रूर देख लें, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, तो जैसे ही हमें पाए कि ये आयु वाला सवाल है तो इसका पहला नियम होता है कि हमें दो लोगों को ढूंढना होता है। तो दो लोग इसमें कौन मिले हैं? तो एक पिता और एक पुत्र। मान लेते हैं, माना पिता की आयु हो जाएगी आपकी x वर्ष और माना पुत्र की आयु y वर्ष। अब इसके बाद में पहली लाइन पहला समीकरण और दूसरी लाइन दूसरा समीकरण दे देगी आपको। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व हमने कहा था, जहाँ पर पूर्व या पश्चात आए वहाँ पे रुक जाना है, आगे नहीं पढ़ेंगे। 10 वर्ष पूर्व कहा है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। अब पेन मेथड, 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र, तो पेन यहाँ पिता पर। पुत्र की आयु की 4 गुनी, पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। ये घर के बाहर फूफा जी हैं, ताऊ जी के यहाँ भी जाएंगे और चाचा जी के यहाँ भी जाएंगे। 4y माइनस 40, x माइनस 4y बराबर माइनस का 40 प्लस का 10, x माइनस 4y बराबर माइनस का 30। ये पहला समीकरण बन गया। अब अगली लाइन अगला समीकरण बनाएगी। 10 वर्ष बाद और पश्चात जैसे मिलेगा तुरंत रुकेंगे। अब 10 वर्ष बाद कहा है तो हमने नियम पहले सिखा चुके हैं बेटा। सीधे वीडियो देख रहे हैं तो पहले वीडियो में जाकर के इसका नियम ज़रूर सीख लीजिए आप लोग। तो दोनों तरफ 10 जुड़ जाएंगे। फिर पेन मेथड, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। इसको अपने मन का समीकरण बनाएंगे। ये जाएगा 2y और ये 2.20, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। ये दोनों समीकरण बन गए हैं। इनको ऊपर नीचे लिख करके हम लोग हल कर लेंगे। तो x माइनस 4y बराबर माइनस का 30 और x माइनस 2y बराबर 10। बच्चों, पंखे को बंद करके वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसलिए पसीना होता है तो ये कॉटन नीचे रखना पड़ता है, नहीं तो ये कागज़ भीग जाएगा और स्केच जो है वो ख़राब करेगा। x तो इसमें बराबर है ही, बस हमें क्या करना है, चिन्हों को बदल देना है। चिन्ह को बदलने पर पहला पद अपना कट जाता है। अगर आप देख रहे हो तो ये माइनस का 4y है प्लस का 2y, असमान चिन्ह घट जाएंगे। माइनस का ये समान चिन्ह जुड़ेंगे, 30 10 40, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 40/2 20। y जो है का मान आ गया 20 वर्ष, यानी पुत्र की जो आयु है वो 20 वर्ष आ चुकी है। पुत्र की आयु 20 वर्ष आ चुकी है। अब x का मान निकाल लेते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो x माइनस 4y बराबर माइनस का 30 है। x माइनस 4 गुणे माइनस का 30 है 80। x बराबर माइनस का 30 प्लस 80, यानी x का मान हो गया 50। इसका मतलब हुआ बेटा कि जो पिता की उम्र है वो 50 वर्ष है और जो पुत्र की उम्र है वह
20 वर्ष है। तो ये वर्तमान आयु दोनों की आ गई है। अब इसने अगला क्वेश्चन पूछा है कि अगर पिता की उम्र 80 वर्ष हो जाए तो पिता और पुत्र की आयु में अनुपात। तो 80 वर्ष कब होगी? 80 वर्ष तब होगी पिता की उम्र जब इसमें से 30 जोड़े जाएंगे, और 30 इसमें जोड़े तो 30 इसमें भी जोड़े जाएंगे। यानी जब पिताजी 80 वर्ष के होंगे तो पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा? 50 वर्ष का हो जाएगा। और उस समय दोनों में अनुपात क्या होगा? पिता और पुत्र में अनुपात कितना होगा? 80:50। अनुपात का मतलब बटे होता है, 0 0 कट गया, 8/5 यानी 8:5। ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे समझ में आया होगा। इसमें कोई नई बात है ही नहीं जो सिखाने वाली हो। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। आयु वाले सवाल हैं तो सबसे पहले दो लोगों को ढूंढेंगे। तो नूरी और सोनू दो लोग मिले सबसे पहले। तो माना नूरी की आयु x वर्ष और माना सोनू की आयु जो है वो y वर्ष है। अब लाइन नंबर 1 पहला समीकरण, लाइन नंबर 2 दूसरा समीकरण। 5 वर्ष पूर्व सिखा चुके हैं, घटाना पड़ेगा दोनों तरफ। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ब्रैकेट में बंद करेंगे, ब्रैकेट के बाहर फूफा 3y माइनस 3 × 15। x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 + 5। x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये पहला समीकरण। दूसरा 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, तो ये दोनों तरफ जुड़ेगा। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसको भी अपने मन का समीकरण बना लेते हैं। तो 2y + 20। दोबारा रिपीट हो गया गलती से, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। x माइनस 2y बराबर 20। 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10। x माइनस 2y बराबर 10। अब दोनों समीकरण बन गए हैं। अब इनको एक जगह लिख करके हम लोग हल कर लेते हैं। x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 और x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है। अब पहले x को बराबर करना होता है, तो यहाँ पर x तो पहले से बराबर है, केवल चिन्ह को बदलना है। असमान चिन्ह घटेंगे, माइनस का y बराबर माइनस का 20। ये समान चिन्ह दोनों जुड़ जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 20 वर्ष आ जाएगा। यानी जो सोनू की उम्र है वो 20 वर्ष आ गई। अब y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 है। जहाँ पर y है वहाँ पे 20 रख लेंगे। x बराबर माइनस का 10 प्लस का 60, 50 वर्ष। यानी सोनू की उम्र नूरी की उम्र 50 वर्ष है और सोनू की उम्र 20 वर्ष है। इसमें कोई किसी बच्चे को टेंशन नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन, और ये आयु संबंधी प्रश्नों का अंतिम प्रश्न होगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की। तो आयु वाले सवालों में सबसे पहले 2 व्यक्ति छांटते हैं। तो वो मिल गए हम लोग को 2 व्यक्ति। कौन से? तो माना पिता की आयु जो है वो x वर्ष है और माना पुत्र की जो आयु है वह y वर्ष है। ठीक है। अब लाइन नंबर 1 पहला समीकरण, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व पश्चात बाद में पहले अगर मिलता है सबसे रुक जाते हैं वहाँ पर। 5 वर्ष पूर्व मतलब माइनस का 5। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। इन सवालों में कोई नई बात है ही नहीं। अगर आप पहले वीडियो से देख रहे हैं तो आपको सब समझ में आता जाएगा। इसका हम एक 1 शॉट वीडियो भी आयु का तैयार कर देंगे, जिसमें आयु के सारे सवाल एक जगह पर होंगे। ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण, 15 वर्ष बाद, तो प्लस का 15
15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब इनको हम लोग ऊपर नीचे लिख करके हल कर लेंगे। तो x माइनस 4y बराबर माइनस का 15, x माइनस 2y बराबर प्लस का 15। जैसे ही चिन्हों को बदलेंगे ये कट जाएगा। असमान चिन्ह माइनस का 2y और माइनस का 30, y बराबर 30/2, यानी जो y का मान आ गया है 15 वर्ष, यानी जो पुत्र की आयु है वो 15 वर्ष। अब y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 को बना लेते हैं। असमान चिन्ह घटेंगे तो पिता की उम्र 45 वर्ष और पुत्र की उम्र 15 वर्ष हो जाएगी। और ये जो है आयु वाले सारे सवाल समाप्त हुए। इसका एक 1 शॉट वीडियो भी अवेलेबल कराएंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने भिन्न वाले प्रश्नों को सीख लिया है और ये बेहद सरल प्रश्न थे। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम लोग एक एक करके प्रश्नों को नहीं लगाएंगे, बल्कि एक प्रकार के प्रश्नों को ढूंढ करके पूरी प्रश्नावली से समाप्त करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने भिन्न वाले प्रश्नों को पूरी प्रश्नावली से ढूंढ करके हल कर लिए। अब हम लोग आयु संबंधी प्रश्नों को शुरू करेंगे और एक्सरसाइज 3E में आयु संबंधी प्रश्न जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है और 16 है। यानी हम लोग एक के बाद में 12, 13, 14, 15, 16 इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आयु संबंधी प्रश्नों के लिए हमारे पास में नियम क्या है। ये नियम सारे हमने पहले से लिख रखे हैं टाइम बचाने के लिए। सबसे पहला नियम है कि आपको 2 लोगों को छांटना पड़ेगा। आयु वाले प्रश्नों में आपको 2 लोग मिलेंगे हमेशा, वो आपको छांटना पड़ेगा। पहला, जैसे पिता पुत्र मिलते हैं, माता पुत्र मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, जैकब उमा, रमेश सुरेश, ऐसे 2 लोग मिलेंगे। 2 लोगों को छांटिए और एक की उम्र x बता दीजिए और दूसरी की उम्र y बता दीजिए। इसके बाद आप सवाल में देखें क्या कहीं पर पहले या पूर्व शब्द आया है या बाद या पश्चात शब्द आया है। तो बच्चों, जैसे ये शब्द आपको मिले आप आगे सवाल को पढ़ना बंद कर दें, तुरंत वहीं पर रुक जाएं और फिर क्या करें, अगर पूर्व आ रहा है तो दोनों तरफ घटाएं और पश्चात आ रहा है तो दोनों तरफ जोड़ें। मतलब जैसे अगर वो कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो आपको दोनों तरफ क्या करना है, पूर्व में घटाना है। तो दोनों तरफ का मतलब एक तरफ x लिखेंगे, एक तरफ y लिखेंगे और क्या करेंगे आप, दोनों तरफ ऐसे -7 और -7 कर देंगे। या कहीं लिखा है कि 7 वर्ष पश्चात या बाद में, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐसे x y लिखेंगे और दोनों तरफ ऐसे जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि पश्चात में जोड़ना है और पूर्व में घटाना है। यहाँ पे रुक करके काम करना है आपको। और उसके बाद में समीकरण के साधारण नियम जो कि आप पहले से जानते हो, पेन मेथड से समीकरण बनाएंगे। अधिक है तो प्लस लगा देंगे, कम है तो माइनस लगा देंगे, अंतर है तो माइनस लगा देंगे, गुणा है तो गुणा लगाएंगे, अनुपात है तो अनुपात का चिन्ह लगा देंगे, जिसका मतलब क्या होता है, बटे होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अपने नोट्स में जरूर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल लिखना बेटा भूल गए हम, आप लोग अपनी किताब से देख लीजिएगा। मनोहर रे की किताब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फिलहाल हम पढ़ के आपको दिखा दे रहे हैं। या इस किताब में देखो सामने लिखा हुआ है, लिख लेना चाहिए था लेकिन हम भूल गए। पहला क्वेश्चन है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। आपको पता है कि पहली लाइन पहला समीकरण देगी। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, पिता की आयु पुत्र की आयु की, हमने कहा है कि पहले आपको 2 लोगों को ढूंढ लेना है, तो आपने 2 लोगों को ढूंढा हुआ है। क्या क्या माना, पिता की आयु x हो जाएगा
और माना पुत्र की आयु y हो जाएगा। अब पहले ही रिपीट कर चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहली लाइन पहला समीकरण दे देगी और दूसरी लाइन दूसरा समीकरण देगी। बेटा पहली लाइन है, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो ऐसे लिखेंगे पिता, ऐसे लिखेंगे पुत्र। पेन मेथड, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। लाइन नंबर 1 कंप्लीट हो गए। तो लाइन नंबर 1 कंप्लीट होने पे हमारा समीकरण भी बन गया। क्या अपने मन का समीकरण है? नहीं। अपने मन का समीकरण कैसे होता है? ये होता है एक्स वाई एक ही तरफ। अब समीकरण दूसरा, 7 वर्ष बाद, हमने कहा था जहां पर बाद या पहले मिले रुक जाना है, आगे सवाल को नहीं पढ़ना है, दोनों तरफ एक्स वाई लिखना है। 7 वर्ष बाद, बाद का मतलब है जोड़ना, तो दोनों तरफ 7 जोड़ दिया। अब सवाल आगे पढ़ेंगे। पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी है। ठीक बात है। और 2.5 गुनी, गुनी का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। बाकी हम लोग क्या चलाए हैं? पेन मेथड को चलाए हुए हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको अपने मन का समीकरण बना लेते हैं। 2.5 अंदर गया, 2.5 वाई प्लस, जब 7 को 2.5 से गुणा करेंगे तो हम गुणा करके आपको दिखा देते हैं। दशमलव के गुणा में, गुणा पर दशमलव पे ध्यान नहीं देते। 7 बचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, तो ये 17.5 हो गया। अपने मन का जो समीकरण बनाएंगे बेटा, तो इसको इधर लाएंगे। ये तो अपने घर में है ही -7। ठीक है। अब 7.5 से 7 घटाना है। यहीं पर बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? वो 7 यहाँ लिख करके घटाएंगे, जबकि नहीं। 7 एक पूर्णांक है तो कहाँ घटाया जाएगा बेटा? ऐसे घटाया जाएगा। ठीक, इसको भी हम आपको समझाएंगे एक फ़नी ट्रिक्स में, इसका वीडियो डाल देंगे कि दशमलव का घटाना जोड़ जो होता है वो पूरी कचौड़ी के नियम से होता है। पूरी कचौड़ी खाइए और आपका गुणा जो है जोड़ घटाना हो जाएगा। ठीक है। ये गया 5 और ये 7 से 7 गया 0। ठीक है। अब इन दोनों को ऊपर नीचे लिख करके हम लोग हल कर लेते हैं। इसको हल कर लेते हैं। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर पहला पद हमारा है बराबर, तो अब क्या करना है? अब केवल नीचे के चिन्हों को बदल भर लेना है और कुछ नहीं करना। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ये पहला चिन्ह कट गया। ये माइनस का 4y है, इससे 2.5y घटाएंगे। इसको घटाना सीख लेते हैं। 4 से घटेगा 2.5। दशमलव घटाना सिखाएंगे हम आपको नए, आज ही वीडियो इसका अपलोड कर देंगे। 10 से 5 गया 5 और 3 से गया तो 1.5। वो भी किसका चिन्ह? जिसका बड़ा, इसका जो चिन्ह बड़ा होगा उसको हम करेंगे। ये माइनस माइनस हो गया, कैंसिल, और 1.5 ये हट जाएगा। 15 छक्का 90, 15 सत्ती 105। तो y का मान जो है वो 7 आ गया। 15 सत्ती 105, ये y का मान हो गया 7। ठीक है। अब y का मान रख करके हम लोग x का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 में रखेंगे, आसान रहेगा। x माइनस 4y बराबर 0। x माइनस, जहाँ पर y है वहाँ पे 7 रख देंगे, 7 चौक 28, तो x बराबर हो गया 28। ठीक है। यानी पिता की जो उम्र है वो 28 वर्ष है और जो पुत्र की उम्र है वो 7 वर्ष है। अगर दशमलव के जोड़ घटाने में आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इसके लिए एक फ़नी वीडियो बना देंगे। हंसते खेलते उसको आप आसानी से सीख जाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग 12, 13, 14 क्वेश्चन को समाप्त करने का प्रयास करेंगे।